चलती ट्रेन में आरपीएफ कांस्टेबल चेतन सिंह ने एएसआई मीना समेत 3 मुसलमानों की गोली मारकर की हत्या। हत्या के बाद लाश के पास खड़ा रहकर कहा, हिंदुस्तान में सिर्फ मोदी और योगी हैं। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। देश भर में गोदी मीडिया और कट्टरता की सोच ने जो जहर और नफरत फैला दी है, वो अब सरकारी विभागों में और सरकारी विभागों के कर्मचारियों में कितनी अंदर तक पहुंच चुकी है, ये सच्चाई पूरी दुनिया के सामने लाने वाली एक सनसनीखेज हत्याकांड की वारदात 31 जुलाई सोमवार सुबह 5-5:30 बजे के करीब चलती ट्रेन में हुई है। जयपुर से मुंबई आने वाली जयपुर मुंबई एक्सप्रेस, इस एक्सप्रेस में सुरक्षा के लिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी रेलवे सुरक्षा बल की जो टीम है, उसमें कार्यरत कांस्टेबल चेतन कुमार सिंह, इसने अपने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी अधिकारी है टीकाराम मीना, 1 साल बाद रिटायर्ड होने वाले थे, इन्हें गोली मार दी, वो भी असॉल्ट राइफल से। गोली मारने के बाद इसी बोगी में B5 बोगी में एक मुस्लिम व्यक्ति को चेतन सिंह ने गोली मारी। उसके बाद चेतन सिंह B6 की बोगी में गया, वहां एक मुस्लिम व्यक्ति को गोली मारी, वहां से निकल करके वो पेंट्री कार में गया ट्रेन की, वहां एक और मुस्लिम था, वहां उसे भी इसने गोली मारी। इन तीनों के नाम आपको बता दें, जिन 3 मुस्लिम लोगों को चेतन सिंह ने अपने वरिष्ठ अधिकारी एएसआई टीकाराम मीना के बाद गोली मारी है, इन तीनों की पहचान। पहले अब्दुल कादिर मोहम्मद हुसैन भानपुर वाला, नाला सोपारा के रहने वाले बताए जाते, यहां एक दुकान चलाते थे। दूसरा व्यक्ति है जो कि राजस्थान से मुंबई में रहने वाले अपने छोटे भाई के पास आ रहा था, उसके छोटे भाई ने जो जानकारी दी वो भी हम आपको दिखाएंगे। मीडिया से बात करने के दौरान इस छोटे भाई ने क्या कहा है। असगर अली अब्बास अली, पत्नी और 4 बेटियां, 1 बेटा छोड़कर मुंबई में रोजगार कमाने के लिए असगर अली अपने छोटे भाई के पास आ रहा था और चेतन सिंह की इस आतंकी गतिविधि का शिकार हो गया। क्यों कह रहे हैं हम कि चेतन सिंह आरपीएफ कांस्टेबल इसने यह आतंकी कार्रवाई की है? क्योंकि B6 में हत्या करने के बाद खड़े रहकर क्या कह रहा है चेतन सिंह, उसका वीडियो सामने आया है, वो हम आपको बताते हैं। चेतन सिंह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हाथरस का रहने वाला है और उत्तर प्रदेश में किस तरह का माहौल है, किस तरीके की यहां पर फिजा बनाई गई है, जिस माहौल से यह चेतन सिंह आता है। 12 दिन पहले छुट्टी पर गया था और छुट्टी खत्म करके चेतन सिंह लौटा है। अब इस पूरे मामले में लीपापोती करने के लिए रेलवे, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस, रेलवे प्रबंधन, सभी अधिकारी क्या कह रहे हैं, मीडिया से जो बात हुई है कुछ अधिकारियों की, वो भी हम आपको दिखाएंगे। अब यहां पर सवाल यह बनता है कि लीपापोती करने के लिए रेलवे विभाग द्वारा, रेलवे पुलिस द्वारा, आरपीएफ द्वारा, तीनों विभागों द्वारा क्या कहा जा रहा है कि चेतन सिंह की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। जनाब, जब उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी तो यात्रियों से भरे खचाखच ट्रेन में असॉल्ट राइफल देकर उसे ड्यूटी पर क्यों तैनात किया गया? सुबह 5:23 पर पालघर स्टेशन छोड़ने के बाद चेतन सिंह ने सबसे पहले एएसआई टीकाराम मीना को गोली मारी। यहां सूत्रों का कहना है कि धार्मिक बातों को लेकर दोनों के बीच कुछ विवाद हुआ और उसके बाद यह समूचा हत्याकांड हुआ है, जिसमें एक के बाद एक 3 मुसलमानों को चुन चुनकर चेतन सिंह ने गोलियां मारी है। अगर यही कृत्य आरपीएफ में तैनात कोई मुस्लिम कर्मी करता तो फिर इस खबर का रुख क्या होता, इसका एंगल क्या होता, किस तरह से सब गोदी मीडिया एंकर चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर इसका कनेक्शन किसी न किसी आतंकवादी संगठन से जोड़ने की कोशिश करते या साबित करने की पुरजोर कोशिश करते। मगर यहां चेतन सिंह है, यूपी के हाथरस का है, इसलिए उसे शुरू में ही मानसिक रोगी करार दिया जा रहा है। उसका मेंटल बैलेंस बिगड़ा हुआ है, ऐसी बातें कही जा रही है। मारने के बाद अगर मेंटल बैलेंस बिगड़ा हुआ है तो फिर चेतन सिंह भागा क्यों? मीरा रोड स्टेशन पर उतरकर उसने भागने की कोशिश क्यों की? क्यों कर यह हरकत उसने की जहां जीआरपी ने उसको गिरफ्तार किया है?
तमाम वीडियोस, घटनास्थल की तस्वीरें एक के बाद एक घटनाक्रम के साथ हम आपको बताएंगे कि कैसे यह घटना घटी, किस तरह से वहां खड़े रह करके चेतन सिंह कह रहा है हिंदुस्तान में सिर्फ योगी मोदी है। पाकिस्तान का भी जिक्र किया है, मीडिया का जिक्र किया है, क्या बातें की है देखिए। उसके बाद कैसी लीपापोती की जा रही है रेलवे विभाग द्वारा, जीआरपी और आरपीएफ विभाग द्वारा। क्या कह रहा है मृतक असगर अली का छोटा भाई, पूरा घटनाक्रम सामने है। अब यह जहर जो सरकारी विभागों में पूरी तरह से फैल चुका है, ऐसे में देश का मुसलमान कहीं भी कैसे भी सुरक्षित माना जा सकता है। किसी भी मुसलमान को, अगर वो देश प्रेमी भी है, आपकी नजर में कोई देश प्रेमी है और बहुत सारे जो है वो जिहादी हैं, वो बहुत सारे देश के खिलाफ काम करते हैं, यंगस्टर्स, नौजवान जवान गलती कर बैठते हैं, भावनाओं में जज्बात में आकर गलती कर बैठते हैं, बाद में उस गलती का पछतावा भी होता है, मगर उन्हें आप आतंकी ही कहते हैं। चेतन सिंह को क्या कहेंगे? क्या यह एक आतंकी कार्रवाई नहीं है? सिर्फ मुसलमानों को मार रहा है। B5 में मीना की हत्या के बाद एक मुसलमान को मारना, फिर B6 में मारना, फिर पेंट्री कार में मारना, लगातार 3 ही मुसलमान क्यों मारे जाते हैं चेतन सिंह के हाथों? और क्यों फिर रेलवे प्रशासन और आरपीएफ जीआरपी इस पर लीपापोती कर रही है कि उसकी मस्तिष्क स्थिति जो है वो ठीक नहीं है और वो मानसिक तौर पर जो है बीमार है, तो क्यों असॉल्ट राइफल देकर उसे लोगों के बीच ड्यूटी पर तैनात किया गया? यही मीडिया कवरेज दिखाई पता चल रहा हमको, सब पता चल रहा है उसका आना बेटा पता चल रहा है ये क्या कर रहे हैं। अगर वोट देना है, अगर हिंदुस्तान में रहना है, मैं कहता हूँ मोदी और योगी ये दो है और आपके ठाकरे। मोबाइल से ये वीडियो करके मुझे दे दो, क्योंकि मेरे यहाँ पर वीडियो अरे मागून जा ना तू पण रे. अभी हमें सुबह 6 बजे पता चला है कि हमारे एक आरपीएफ के कांस्टेबल जो इस ट्रेन की एस्कॉर्टिंग ड्यूटी में थे, उनकी तरफ से गोलियां चली हैं, जो हमें अभी खबर आई है। उसमें 4 लोगों की इंजरी की खबर आई है। पीपल हु हैव बीन शॉट, वन ऑफ देम इज एन आरपीएफ एएसआई और बाकी 3 और लोग हैं। इन लोगों का मेडिकल अटेंशन जो है अम्बेडकर शताब्दी हॉस्पिटल में बोरीवली में जैसे ही ट्रेन पहुंची है, उन लोगों को लेकर जाया गया है। वहां पे हमारे रेलवे के अधिकारी भी तुरंत स्पॉट पे पहुंच गए थे और वो अवेलेबल हैं और वो साथ में गए हैं और उन लोगों को जो भी मेडिकल और पुलिस सहायता एक्सटेंड किया जा सकता है वो किया जा रहा है। उनके परिवारजनों को भी कांटेक्ट किया जा रहा है और उनसे उनको जो एक्सग्रेशिया का अमाउंट है वो भी पहुंचाया। मोहम्मद अमानुल्लाह। मोहम्मद जी बताइए, यहाँ पे जिनकी डेथ हुई क्या लगते हैं आपके? मेरे बड़े भाई थे और उसका नाम मोहम्मद असगर था। अच्छा, आपको जानकारी कैसे मिली इनके बारे में, किनकी डेथ हो गई और कैसे कब जानकारी मिली? यहाँ से गांव में इन्फॉर्म किया, गांव से मुझे इन्फॉर्म किया मेरे घर वालों ने। क्या बताया गया आपको? कि यहाँ भाई का फायरिंग में इंतकाल हो गया। अच्छा, ऐसा कुछ जानकारी मिला। फिर ये
अस्पताल का एड्रेस मिला, फिर मैं यहाँ आया। अच्छा, यहाँ क्या मुंबई आपके पास आ रहे थे, क्या करने आ रहे थे? मेरे पास काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए यहाँ आ रहे थे। क्या? अच्छा, उनके घर में और कौन कौन है, कितने लोग हैं, क्या अकेले कमाने वाले थे वो? वो 4 लड़की है उसके पास, 1 लड़का है, जिनमें से सब बच्चों का 12 साल से उम्र कम है। उसके घर में कोई काम करने वाला नहीं है, वो घर का सदस्य था, सबसे बड़ा था वही था। बॉडी कब तक देंगे, कुछ अभी बताया? बॉडी के ऊपर कोई सुनवाई नहीं किया, ना कुछ बताया।